फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, एलआईसी में आज के दिन हमें करीब 1.5% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। कल अगर आपको याद हो दोस्तों, कल एलआईसी में हमें थोड़ी मोड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दी थी, लेकिन आज के दिन एलआईसी में हमें रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है और एलआईसी जो है वो 700 के ऊपर आज के दिन हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में एलआईसी में क्या हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। एलआईसी को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल कर आई है और उस खबर से दोस्तों नो डाउट आने वाले समय में एलआईसी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो वो क्या खबर है और किस तरह से उस खबर से एलआईसी में तेजी बनेगी, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके जान लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि एलआईसी को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या राय है, आने वाले समय में एलआईसी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 701.25 पर, हाई बनाया इसने 710.80 का, लो बनाया इसने 701.25 का। और आप देख पाए दोस्तों 708 पर इसने क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें हमें 1.43% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है आज के दिन। अब एलआईसी को लेकर सबसे अच्छी बात यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि ब्रोकरेज फर्म जो है वो अब एलआईसी को बाई रेटिंग दे रहे हैं और यहां से इस लेवल से एलआईसी में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट आते हुए दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, उनका यह कहना है कि इस लेवल से हम लोग 20% की एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उन्होंने जो टारगेट दिया है वो 830 रुपए का टारगेट दिया है। तो देखा है तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे अच्छे न्यूज सामने निकल कर आ रही है एलआईसी को लेकर, और इससे देखा है तो इन्वेस्टर्स अब मोटिवेट होने वाले हैं। और एलआईसी भी जो है वो अपने नए नए पॉलिसीज पर काम कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर ले। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी ने एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है जो कि जीवन सेरेमोनी पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के तहत 4 साल में लोग जो है वो करोड़पति हो सकते हैं। तो देखा है तो एलआईसी अपने पॉलिसीज पर काम कर रही है और अच्छे अच्छे पॉलिसीज जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए ला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो है वो अट्रैक्ट कर पाए। और हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि मार्केट में तो और भी प्राइवेट प्लेयर्स है, जैसे कि आप एचडीएफसी लाइफ ले लो, एसबीआई लाइफ हो गया, आईसीआईसी प्रीडियो हो गया। तो ये सारे जो है वो एलआईसी के कंपेटिटर है, लेकिन इतने अच्छे अच्छे कंपेटिटर होने के बावजूद भी दोस्तों एलआईसी का जो मार्केट डोमिनेशन है वो काफी ज्यादा है। मार्केट शेयर एलआईसी का काफी ज्यादा है, उसका कस्टमर बेस भी इन सारे पेयर कंपैरिजन से भी ज्यादा है। तो इससे नो डाउट दोस्तों लॉन्ग रन में बोलिए या फिर शॉर्ट रन में बोलिए, एलआईसी को तो बेनिफिट हमें मिलता हुआ तो दिखाई देगा ही देगा। और अब इस आर्टिकल को देख लो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करते। वो लोग सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ढूंढते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और आप देख लो दोस्तों, एलआईसी, अदानी विल्मर, ये दोनों ही कंपनी को लार्ज कैप का टैग मिलने वाला है। तो जैसे ही दोस्तों एलआईसी जो है वो लार्ज कैप में आ जाएगा, वैसे ही दोस्तों नए नए इन्वेस्टर्स जो है वो एलआईसी में अट्रैक्ट होंगे, नए नए इन्वेस्टर्स जो है वो एलआईसी में आएंगे, नए नए इन्वेस्टर्स एलआईसी में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हम सभी लोगों के लिए। तो ये सारे अपडेट्स देखकर हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि एलआईसी में अभी हमें बायर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलआईसी का जो ट्रेंड है वो हमें धीरे धीरे करके रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है और एलआईसी जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हमें बुलिश जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिन लोगों ने भी एलआईसी में इन्वेस्ट करके रखा है दोस्तों, मैं उनको हर वीडियो में यही बताता हूं दोस्तों कि एलआईसी को आप कमजोर ना समझे। एलआईसी बहुत ही एक फंडामेंटली फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और अगर आप एलआईसी में इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों, नो डाउट एलआईसी से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल ही जाएगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जब एलआईसी का आईपीओ आया था तब मार्केट का जो सेंटीमेंट्स था वो काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा था, और इसी नेगेटिव सेंटीमेंट के वजह से दोस्तों एलआईसी का आईपीओ बहुत बार पोस्टपोन भी किया था। लेकिन पोस्टपोन करने के बावजूद भी एलआईसी को कोई भी बेनिफिट मिलता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया। एलआईसी का आईपीओ जैसे ही आया दोस्तों, मार्केट जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स था वो एलआईसी के आईपीओ को इफेक्ट करता हुआ हमें दिखाई दी, और ये भी एक मेन फैक्टर है दोस्तों एलआईसी में हमें इतना ज्यादा गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है दोस्तों कि एलआईसी में अगर आप पेशेंसली बने रहिएगा, नो डाउट आने वाले समय में एलआईसी जो है वो हमें 1500-2000 रुपए के लेवल में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, अगर आप 2 से 3 साल के टाइम फ्रेम को लेकर चले। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।